सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई आईवी फ्लूइड जैसे डीएनएस, आरएल, एनएस अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन कर जाता है, उस कंडीशन में हम उसको क्या ट्रीटमेंट देते हैं और हमें ऐसी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रिएक्शन की नौबत ही ना आए। यानी कि पहले ही हम जांच कर ले कि पेशेंट को इन दवाइयों से रिएक्शन है। तो साथियों, कई बार कुछ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं या फिर हम कोई मेडिकल स्टूडेंट है, हम घर पे ही अपने रिलेटिव वगैरह को आईवी फ्लूइड देने लग जाते हैं और जिससे होता क्या है, उनको वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर किसी को आईवी फ्लूइड रिएक्ट कर गया तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम होंगे। इनको सीवरिंग होने लग जाएगी तो भी उसको रिएक्शन कर गया है। नंबर 2, उसको पित्ती हो गई है, यानी कि इचिंग हो गई है, पूरे शरीर पे स्वेलिंग सी आ गई है तो भी उसको रिएक्शन कर गया है। अगर पेशेंट को घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो भी उसको वह इंजेक्शन रिएक्ट कर गया है। अगर पेशेंट आपको अनकंफर्टेबल कोई सिचुएशन बताता है, पेशेंट आपसे कहता है कि उसको चक्कर से आ रहे हैं, अजीब सा महसूस हो रहा है, तो आपको उसकी बात को इग्नोर नहीं करना है, आपको उसकी बात पे ध्यान देना है। हो सकता है उसको रिएक्शन हो गया हो। अब हम बात करेंगे, हम वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर पहले से ही ये जांच कर लेते हैं कि पेशेंट को यह दवाई सूट करेगी या नहीं करेगी। हो सकता है साथियों, हमने ड्रिप में कोई इंजेक्शन दे दिया हो जिससे भी उसको एलर्जी हो और रिएक्शन कर गया हो। तो सबसे पहले, अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है और आपको उसको आईवी फ्लूइड देना है, यानी कि ड्रिप चढ़ानी है, तो आपको उसके बीपी की जांच जरूर से जरूर करनी है। हो सकता है उसका बीपी बहुत ज्यादा है। अगर उसका बीपी नॉर्मल नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में आपको उसको कोई भी आईवी फ्लूइड नहीं देना है। क्योंकि साथियों, अगर उसका बीपी पहले से बहुत तेज है और आईवी फ्लूइड आप उसको दोगे तो उसको रिएक्शन की चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, आपको पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछनी है। आपको पेशेंट से पूछना है कि इससे पहले कभी उसको कोई दवाई रिएक्शन तो नहीं कर गई। अगर पेशेंट आपको कहता है कि हाँ, पिछले साल या फिर उससे पहले मैंने एक बार दवाई ली थी और मुझे रिएक्ट कर गई, तो ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट से पूछना है कि आप किस चीज की दवाई लेने गए थे, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि पेशेंट को किस चीज से रिएक्शन होता है। तीसरा, आपको पेशेंट की शुगर की जांच करनी ही करनी है। आपको अनुमान नहीं लगाना है, आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट है तो आपको उसको डीएनएस और D5 बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि डीएनएस D5 उसकी बॉडी में ग्लूकोज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी और उसको रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा, अगर आप किसी को आईवी फ्लूइड देते हो तो जाहिर सी बात है उसमें आप कुछ इंजेक्शन भी डालोगे। जैसे मान के चलो आपके पास कोई डायरिया का पेशेंट आया है जिसको उल्टी दस्त वगैरह है, तो उसको आप जनरली मोनोसैब, अमिकासिन ये सब एंटीबायोटिक देते हो या फिर मल्टीविटामिन देते हो। इन सबको देने से पहले ज्यादा से ज्यादा आपका 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। आपको उसका एएसटी टेस्ट जरूर से जरूर करना है। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा उसको इस चीज से रिएक्शन है या नहीं है। साथियों, अगर एएसटी टेस्ट के दौरान उसको रिएक्शन हो जाता है तो वो हल्का फुल्का रिएक्शन है जिसको आप इजिली कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद आपको कोई भी आईवी फ्लूइड शुरू के 10 से 15 मिनट तक काफी स्लो देना होता है। अगर रिएक्शन कर भी जाए तो उसको आप इजिली कवर कर सको। अब बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, जनरली हमें ऐसी कंडीशन में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद घबरा जाओगे तो आपको देखकर पेशेंट और भी ज्यादा घबरा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे। अगर किसी को रिएक्शन कर गया है तो सबसे पहले आपको उसके बीपी की जांच करनी है। आपको देखना है उसका बीपी डाउन है तो कितना डाउन है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा डाउन है तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको उसको हायर सेंटर पे ट्रांसफर कर देना है। यानी कि बहुत ज्यादा बीपी डाउन केस में आपके पास न तो वो एंटीडोट्स हैं, न ही कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप उसके बॉडी को रिकवर कर सको। अगर उसका बीपी हल्का हल्का डाउन है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और एलर्जी हो गई है, ऐसे केस में सबसे पहले आपको 2 ml एंटीहिस्टामाइन इंजेक्शन एविल, 2 ml डेक्सोना जो कि स्टेरॉइड है, आपको मिक्स करके एक साथ दे देना है। उसके बाद
कुछ टाइम बाद आपको पेशेंट से बातें करनी है, लगातार उसका बीपी मॉनिटर करना है और उससे पूछना है कि उसको कुछ आराम आया। अगर पेशेंट आपसे कहता है उसको चक्कर से आ रहे हैं, उल्टी का मन कर रहा है, तो आप उसको आईवी एमसेट इंजेक्शन दे सकते हो, जिसको ऑमडेनस्ट्रोन इंजेक्शन कहते हैं। अगर उसको सांस लेने में भी तकलीफ है तो आप उसको डेरिफाइलिन इंजेक्शन दे सकते हो। और साथियों, अगर इन सब इंजेक्शन से उसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं आ रहा तो आपको प्राइमाकोड इंजेक्शन, जिसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन होता है, वो रखना होता है और आईवी माध्यम से आपको यह स्टेरॉइड इंजेक्शन पेशेंट को देना होता है। इतना सब करने के बाद भी अगर पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा तो आपको देर नहीं करनी है, उसको हायर सेंटर पर तुरंत रेफर कर देना है ताकि उसको एक प्रॉपर इलाज मिल सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है आप हमको मैसेज या कॉन्टेक्ट हमसे कर सकते हो। थैंक यू।